Hello, dear friends. Today I am going to talk an essay of dramatic poesy by John Dryden, who was born on 1631 and was dead on 1700. राइट, अभी ये जो टाइम है 1631, ये अभी जैकोबियन पीरियड के जस्ट बाद का टाइम है जब जॉन ड्राइडन का बर्थ होता है। कैरोलाइन पीरियड आ जाती है 1625 के बाद में, जो कि चार्ल्स द फर्स्ट का टाइम होता है। इसी को प्यूरिटन का एज कहा जाता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जॉन मिल्टन इस टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर हैं। 1660 के बाद में ड्राइडन का टाइम आता है राइटिंग फील्ड में, और ये इस ऐसे को लिखते हैं 1665 में। राइट, इस ऐसे की कंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है 1665 में। एक्चुअली इस ऐसे को लिखने का बहुत ही मीन्स ग्रेटेस्ट पर्पस है। वो पर्पस क्या होता है कि फॉर ग्रेट लिटरेरी मैन जो रहते हैं वो एक नेशनल डिबेट में जाते हैं, और जाने के क्रम में इन्होंने इस ऐसे को डायलॉग के फॉर्म में डिस्कस किया है। राइट, अभी लोग कहाँ जाते थे, कब जाते थे, क्यों जाते थे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो डिस्कस करेंगे। बट अभी इसका टाइम जो है 1665, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी कंपोजिशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और ये कंपोजिशन 1665 राइट 1668 3 इयर्स के लिए कंपोजिशन चला था। और फिर यहाँ पे 1684 का टाइम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 इयर्स के लिए जो सो ये राइटिंग हुआ था। 1668 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी, और फिर से इसमें कुछ फेर बदल करके कुछ और भी चेंजिंग करके 1684 में इसकी पब्लिकेशन हुई है। राइट, तो आप यहाँ पे समझ लिए 1684 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हूँ, A, M, F और E लिखा हुआ है। A फॉर होता है एंशियंट, A फॉर एंशियंट, M फॉर मॉडर्न, F फॉर फ्रेंच और E फॉर होता है इंग्लिश। राइट, अभी सिर्फ आप इसको ऐसे देखो, A, M, F और E। A का जस्ट उल्टा एंशियंट का जस्ट उल्टा मॉडर्न है, और फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं। आप देखें विलियम जो चौसर थे, जॉफ्रे चौसर, फ्रांस इटली गए थे घूमने के लिए, वहाँ से ये इंग्लिश के वर्ड्स लाए, फिर इंग्लिश नया लैंग्वेज बनता है। तो F और E आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो, E M F E, E फॉर एंशियंट, M फॉर मॉडर्न, F फॉर फ्रेंच एंड E फॉर इंग्लिश। नाउ सी, A के जस्ट हम साइड में लिखें CELM, ये ABCD का सीक्वेंस में है। राइट, C के बाद E, E के बाद L, L के बाद N, ABCDEF होती है ना। सो C के बाद E, E के बाद L, L के बाद N होता है। राइट, सो C फॉर क्राइट्स, E फॉर यूजीनियस, L फॉर लिसिडियस, LISI। अभी लिसिडियस का स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मैं जब भी कॉपी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ लिसिडियस का स्पेलिंग वो बहुत रॉन्ग करते हैं। LISIDE, उसके बाद में IUS, लिसिडियस का स्पेलिंग ये है। और जो है सो N फॉर होता है यहाँ पे नियंडर, ये नियंडर हैं। अभी आप देखो ये चीज़ें हो गई, ये कैरेक्टर्स हैं एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी का, क्राइट्स, यूजीनियस, लिसिडियस, नियंडर। मैं इसके साथ ही साथ में बात करते चल रहा हूँ कि ये लोग जो हैं ये राइटर ओके डिफेंस करते हैं। क्राइट्स डिफेंस एंशियंट ड्रामा। क्राइट्स कहता है कि एंशियंट ड्रामा ग्रेट है मॉडर्न ड्रामा से। राइट, यूजीनियस कहता है कि मॉडर्न ड्रामा ग्रेट है एंशियंट ड्रामा से, क्योंकि राइट जो है सो एंशियंट लोग जो राइटिंग किए हुए हैं उसमें मॉडर्न लोग उसमें नयापन लाए हुए हैं। राइट, लिसिडियस डिफेंस करते हैं फ्रेंच ड्रामा को। लिसिडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामा ग्रेटर है इंग्लिश ड्रामा से, और नियंडर कहते हैं कि हाँ जो इंग्लिश ड्रामा है ये फ्रेंच ड्रामा से और एंशियंट ड्रामा से ग्रेटर है। क्यों? नियंडर कहते हैं कि एंशियंट ड्रामा ठीक है
एंशियंट ड्रामा से हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, लेकिन इंग्लिश वाले लोग जो हैं सो उन बातों को लिखे हुए हैं जो इन लोगों ने लिखना भूल गया था, राइट। सो ये लोग अपना अपना लॉजिक देते हैं और ये लोग बात करते हैं, राइट। सो क्राइट्स डिफेंड्स एंशियंट ड्रामा, यूजीनियस डिफेंड्स मॉडर्न ड्रामा, लिसिडियस डिफेंड्स फ्रेंच ड्रामा एंड निएंडर डिफेंस इंग्लिश ड्रामा। यानी कि ये बता रहे हैं सी फॉर क्राइट्स, इधर ए फॉर एंशियंट, सी फॉर क्राइट्स कहते हैं ए फॉर एंशियंट को, कि जैसे क्राइट्स बोलते हैं एंशियंट के बारे में, एंशियंट ग्रेट है मॉडर्न से, यूजीनियस कहते हैं मॉडर्न ग्रेट है एंशियंट से, लिसिडियस कहता है कि नहीं फ्रेंच ड्रामा अच्छा है इंग्लिश ड्रामा से, और निएंडर कहता है कि नहीं इंग्लिश ड्रामा अच्छा है और भी अदर ड्रामा से। अभी आप देखो ये क्राइट्स, लिसिडियस और निएंडर ये जो नेम्स हैं, सो ये क्राइट्स स्टैंड्स फॉर सर रॉबर्ट हावर्ड, और ये जो सर रॉबर्ट हावर्ड हैं, राइट, ये ड्रैडन के जैसे ब्रदर इन लॉ हैं, राइट। ड्रैडन के ब्रदर इन लॉ हैं सर रॉबर्ट हावर्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्रैडन्स ब्रदर इन लॉ, ड्रैडन्स ब्रदर इन लॉ, ये जो है सो ड्रैडन के ब्रदर इन लॉ है। इसके बाद में लिसिडियस जो हैं ये कौन है, तो लिसिडियस जो है सो चार्ल्स सैकविले हैं, चार्ल्स सैकविले हैं। और ये चार्ल्स सैकविले कौन है, तो ये ड्रैडन से फ्रेंड है। जो चार्ल्स सैकविले है ये ड्रैडन का फ्रेंड है। और ये जो है सो लिसिडियस कौन है, तो लिसिडियस चार्ल्स सिडनी है, चार्ल्स सिडनी। दोस्तों इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसको तो मैंने इजीली बता दिया, इसे मैं इजीली बता दिया, अब इसको 2 सेकेंड में समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। 2-3 टाइम्स आप इसको बोल लीजिए, लर्न हो जाएगा। चार्ल्स सिडनी है ये। और जो चूंकि ये निएंडर जो हैं ये एक न्यू मैन है, और न्यू मैन कौन है, तो ड्रैडन हिमसेल्फ हैं, ये ड्रैडन खुद हैं, राइट। तो आप इस तरह से देखें कैसे हमने आपको कैरेक्टर्स ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को डिस्कस किया है, राइट। ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। बोला जाता है ना कि जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज एन आर्गुमेंट ऑफ फॉर जीनियस, ये फॉर जीनियस हैं, इनकी आर्गुमेंट है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इनका आर्गुमेंट है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायलॉग, ये लोग बोर्ड पे जा रहे हैं और जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनके सारे कम्युनिकेशन जो है सो क्रिटिसिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन ले रहा है, इसको लिखा जा रहा है। सो ये एक क्रिटिसिज्म का रूप यहाँ पे ले रहा है। सो बोलता है ना ये डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन है, इसके पहले क्रिटिसिज्म कभी लिखा गया नहीं था। जो ड्रैडन है वो इंग्लिश क्रिटिसिज्म राइटिंग करने का एक वे बनाए हैं, इसका एक रूल सेटअप किए हुए हैं। एंड इट हैज़ राइटली बीन कॉल्ड बाय डॉक्टर जॉनसन, और डॉक्टर जॉनसन ने सच ही कहा है ड्रैडन के बारे में कि ड्रैडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ड्रैडन जो है सो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर हैं।